हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है थिंक गुरुजी में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पूरी जनता चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने पर लगी हुई है, क्या वो अकलबंदी कर रही है या वो अपना नुकसान कर रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस वक्त जो है पूरे देश में उठ रहे हैं, लोगों के दिलों में उठ रहे हैं कि क्या आखिर हमें चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद करना चाहिए या चाइना के प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते रहें? क्या अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम देश के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, या हम चाइना के प्रोडक्ट्स को अगर बंद कर रहे हैं तो तभी हम इस देश के प्रति प्रेम कर रहे हैं या पूरे सच्चे देशभक्त हैं? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चाइना ने हमारे बेदर्दी से 20 जवानों को शहीद कर दिया है, हम उसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। चाइना को इसका जवाब देना होगा, मुंह की खानी पड़ेगी। शायद चाइना ये भूल गया कि जिस तरीके से 1965 के अंदर कारगिल में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दिया था, पाकिस्तान को झंझोड़ करके डाल दिया था, शायद चाइना ये भूल गया। क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इस तरीके की है जिस तरीके के लंगोटिया यार होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाइना है, चाइना से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके अंदर आपका ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जितने भी फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील है, ये सब चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट की जाती हैं चाइना से। और चाइना इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच माइंस गोल्ड मोर, यानी कि जो गोल्ड है उसकी माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा चाइना ही करता है। और मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट के अकॉर्डिंग कि कितना परसेंट हम क्या क्या कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि कंपोनेंट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो कितने परसेंटेज में इंपोर्ट किए जा रहे हैं चाइना से इंडिया के लिए। अगर मैं ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट की बात करूं तो 20% जो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर वो चाइना से किया जाता है। और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो हैं हमारे वो 70% है। जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, बिजली के वायर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स ही होते हैं। एक्सटेंशन हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी, एलसीडी, XYZ एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है यानी कि फर्टिलाइजर्स है, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, ये 45% का रेशियो है जो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर। फिर उसके अंदर जो लेदर गुड्स हैं यानी कि जो लेदर से बनी हुई चीज़ें हैं, 40% वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो है हम चारों तरफ से जो है चाइना के प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। पहले हमने इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं दिया? क्यों हमने सारी की सारी चीज़ें अपने ही कंट्री के अंदर नहीं बनाई? क्यों हमने मेड इन इंडिया को असफल होने दिया? क्यों हमने डिजिटल इंडिया को असफल होने दिया? क्या इस बात का सवाल नहीं उठता है कि हम क्यों इतना इंपोर्ट कर रहे हैं? क्यों 135 करोड़ की जनसंख्या को चाइना का मुंह देखना पड़ रहा है बार बार? अगर चाइना हमको इंपोर्ट करना बंद कर दे तो व्हीकल्स का क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का क्या होगा, हमारे घरों के अंदर रोशनी कैसे आएगी, हम ट्रांसपोर्ट को कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसके बारे में आपने सोचा है? जो बिजली के मीटर हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो बिजली के मीटर हैं वो तक तो हमारे चाइना से आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि चाइना को बॉयकॉट कर दीजिए। मैं आपको बता दूं कि ये तरीका अपनाने से जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कमज़ोर साबित कर रहे हैं। हम ये साबित कर रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करके कि वी आर नॉट एबल टू फाइट विद देम। हाँ, क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम चाइना को उसका पत्थर से जवाब दे सकें? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम चाइना के घर के अंदर घुस करके, जिस तरीके से हमने पुलवामा में शहीद हुए जवानों का बदला लिया था पाकिस्तान से, क्या हमारे अंदर इस बार जो है हिम्मत कम हो गई है कि हम चाइना से बदला नहीं ले सकते? किस बात का डर लग रहा है हमें? आप मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या चीज़ हमें ऐसा करने से रोक रही है? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, बदला चाहते हैं। खून का बदला खून होना चाहिए, यही असल इंसाफ है, यही असल जस्टिस है। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमसे जुड़े रहें थिंक गुरुजी पर। धन्यवाद।